आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन सांसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ए 24 नवंबर 1950 को, बी 1 जनवरी 1950 को, सी 26 जनवरी 1950 को, डी 26 नवंबर 1950 को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पहली बार संविधान को लागू किया गया था और इसका जो अंतिम सत्र था, संविधान बैठक का जो अंतिम सत्र था वह था 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था और फिर 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। अब है हमारा दूसरा प्रश्न, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? ए राजगोपालाचारी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। वर्ष 1946 में जो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जो हुई थी वह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी, जो कि प्रधानमंत्री थे और यह जो पद था वह कांग्रेस नेता जवाहरलाल नेहरू के पास था, जो कि 1946 में अंतिम मंत्रिमंडल के प्रमुख थे। 1946 में जब संविधान सभा का जो अंतिम सरकार का जो गठन हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू इसके मुख्य अध्यक्ष थे और उन्होंने अंतिम सरकार के गठन का जो मुख्य उद्देश्य था, ब्रिटिश शासन से भारत और पाकिस्तान की जो सत्ता थी उसमें हस्तांतरण में सहायता करना इसका मुख्य उद्देश्य था, जो कि 15 अगस्त 1947 तक कार्यरत रहा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? ए 1935 का भारत अधिनियम, बी ऑस्ट्रेलिया का संविधान, सी कनाडा का संविधान, डी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 1935 का भारत अधिनियम। 1935 का जो भारत अधिनियम था उसके अंतर्गत 322 धाराएं और 10 परिशिष्ट शामिल थे और इस अधिनियम का जो प्रस्ताव जो है उसका प्रस्ताव जो इसीलिए रखा गया था ताकि जो इसमें मुख्य रूप से सदस्यों और सार्वजनिक जो लोगों के हितों से संबंधित विषयों को रखा गया था, जिसके तहत जो जाति धर्म वर्ग को पृथक प्रणाली है उसे जो अपनाई गई थी, जिसके अंतर्गत जो जमींदारी और कई वर्गों में पृथक था उसे दूर करने की बात रखी गई थी। और यह जो अधिनियम था 1935 का, उसका मुख्य रूप से इसका जो घोषणा है वह 1919 के अधिनियम के प्रस्ताव के तहत इसकी घोषणा जो है वह किया गया था और यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम था और यह सबसे लंबा अधिनियम था। अब है अगला, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, बी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया, सी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, डी ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। भारत का जब संविधान प्रारूप तैयार किया गया तो संविधान सभा के सदस्य के रूप में जो विभिन्न प्रांत के विधान सभा के द्वारा इसे चुना गया था सदस्यों को। अब देख लेते हैं अगला, 26 नवंबर 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकार किया? ए मंत्रिमंडल ने, बी निर्वाचन सभा में भारतीय जनता के प्रतिनिधि ने, सी भारत की सांसद ने, डी भारत की जनता ने। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, भारत की जनता ने। भारत की जनता ने 26 नवंबर 1949 के दिन भारत के संविधान को अंगीकृत किया था या उन्हें पाया था। अब है अगला,
ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ए विट्ठल भाई पटेल, बी दादा भाई नौरोजी, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी रास बिहारी बोस। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है उन्हें 1892 में आम चुनाव में फिसबरी सेंटर में लिबर्टी पार्टी के लिए चुना गया पहले ब्रिटिश भारतीय सांसद थे, जिन्हें फिसबरी सेंटर में लिबर्टी पार्टी के द्वारा चुना गया था। अब है हमारा अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अब है प्रश्न 8वां, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? ए 30 जून 1949, बी 19 नवंबर 1947, सी 9 दिसंबर 1946, डी 10 जून 1946। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। अब है अगला, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? भारत के संविधान सभा की जो पहली बैठक है वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जो कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में किया गया था, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं अगला, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए 15 अगस्त 1947 ईस्वी, बी 25 जुलाई 1947 ईस्वी, सी 26 जुलाई 1947 ईस्वी, डी 22 जुलाई 1947 ईस्वी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था या स्वीकार किया गया था, जो कि भारत के संविधान सभा के बैठक के दौरान इसे अपनाया गया था। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर 1947 से आरंभ किया। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तीसरा, संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1947 को अंगीकृत किया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मतलब हमारा पहला कथन और कथन तीसरा जो है वह सत्य है। अब है अगला, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी JB कृपलानी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सी गोपालाचारी। का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने 22 जुलाई 1947 को कांग्रेस के झंडे में थोड़ा सा बदलाव करके उन्हें राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जिन्होंने संविधान सभा में जो राष्ट्र ध्वज है या ध्वजा समिति के तहत उन्होंने झंडे में थोड़ा सा बदलाव करके उन्हें राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। अब है हमारा अगला प्रश्न, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? ए निम्न में से कोई नहीं, बी 11 फरवरी 1948, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1950। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो पूर्ण हो गया था और इसे 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को इसको प्रवृत्त किया गया था या लागू किया गया था और संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था जो है वह की गई थी। अब है हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ए पुरुषोत्तम दास टंडन, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था, जिसके प्रमुख अध्यक्ष जो थे वे डॉक्टर अंबेडकर थे। और यह जो समिति थी, प्रारूप समिति जो है वह मुख्य रूप से 7 सदस्यों का एक समिति था, एक समूह था, जिसका मुख्य कार्य था नए संविधान का जो प्रारूप है वह तैयार करना। इसके अब है अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई? ए 26 नवंबर 1949 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 26 जनवरी 1950 को, डी 24 जनवरी 1950 को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा में जनगण मन गीत के हिंदी संस्करण को संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था या स्वीकार किया गया था। जनगण मन गीत जो है वो मुख्य रूप से रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत है, जो पहले बंगाल या बंगला भाषा में रचित था, जिसे हिंदी संस्करण करके उसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में, भारत के राष्ट्रगान के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी या प्राप्त किया गया था। अब है अगला, राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? ए 2:2, बी 3:3, सी 2:3, डी 3:2। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, 3:2। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वह मुख्य रूप से 3:2 है। अब है हमारा अगला प्रश्न, निम्न को सुमेलित करिए। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया गया था। फिर है 24 जुलाई 1950 को सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह को स्वीकार किया गया था। फिर है 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया था। फिर है 22 मार्च 1957 को सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचांग को स्वीकार किया गया था। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा सही आंसर। अब है अगला, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अब है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1947 संविधान सभा की प्रथम बैठक। यह जो है वो सुमेलित नहीं है। बाकी जो दिया हुआ है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 संविधान लागू करने की तिथि, तो सही है, ये सुमेलित है तिथि। और वो जो उसका तथ्य है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान को अंतिम रूप देकर हस्ताक्षरित किया, यह भी सत्य है। तीसरी है 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया, तो यह भी सही है। सिर्फ यह जो कथन है वह सही नहीं है। इसका 9 दिसंबर 1947 और संविधान सभा का जो प्रथम बैठक है यह कथन सही नहीं है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक हैं? ए 25, बी 20, सी 30, डी 24। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, 24। अब है अगला, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? ए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी गोपाल स्वामी अयंगर, सी सर बी एन राव, डी के एल मुंशी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सर बी एन राव। सर बी एन राव ने संविधान सभा ने
22 समितियों की नियुक्ति की थी जिन्हें यह काम दिया गया था कि वह संविधान सभा का प्रारूप बनाने का कार्य करे, जो कि 1947 में सर बी.एन. राव ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पहली बार जो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करके सर बी.एन. राव ने 1947 को भारतीय संविधान में इसका प्रारूप भेजा था, या संविधान के समक्ष अपना प्रारूप तैयार करके उन्हें प्रदर्शित किया था।